तो कल की क्लास में हमने ये प्रोग्राम बना रहे थे शो हाइड ड्यू वाला। इसको हम ओपन करते हैं ब्राउजर में। यहाँ पर ये था, इस पर क्लिक करने पर ये ड्यू हाइड हो रहा था, उसी पे क्लिक करने पर शो हो रहा था, है ना। एक बटन था और उसमें ड्यू दे रखा था। यदि हमने कल बात कर रहे थे, हम चाहें तो इसके अंदर इमेज देना ड्यू की जगह, तो इसमें ड्यू इमेज भी दे सकते हैं हम। जैसे हमारा प्रोग्राम ये था, ये हमने कल कोड लिखा था, ड्यू लिख के आईडी ले लिया था, और यहाँ पर एक बटन था, बटन पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इसका नाम शो और हाइड दोनों है। और यहाँ पे इफ एल्स लगा दिया था, यदि डिव दिख रहा है तो उसको छुपा दिया था, और यदि नहीं दिख रहा है तो उसको दिखा दिया था, कंडीशन लगा के इफ एल्स में। ठीक है। यदि हम चाहें यहाँ पर इमेज देना तो हम इमेज भी दे सकते हैं। इमेज देना तो हम इमेज भी दे सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पर ये दिया इमेज देने के लिए, इमेज SRC। ठीक है, यहाँ पर हम इमेज का पूरा पाथ या लोकेशन उठा के लाएंगे कोई सी इमेज की। वो इमेज देख लेते हैं, डेस्कटॉप पे पड़ी है मेरे पास ये, है ना। यहाँ पर हमारे पास ये इमेज, इसको राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, यहाँ से इमेज का हमने पाथ उठाया, और इमेज का नाम है 12 और JPG इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पाथ दे दिया इसका, और इमेज का नाम जो था 12 वो दे दिया, और JPG इसका एक्सटेंशन दे दिया। इमेज की विड्थ देना चाहे तो विड्थ दे दी, सपोज 200, और हाइट देना चाहिए तो हाइट दे दी, HEIGHT 200। ठीक है, तो इमेज आ जाएगी यहाँ पर। ठीक, ये हाइड हो गई, ये शो हो गई। बटन पे क्लिक करने पर इमेज दिखेगी और छुपेगी। ठीक है, क्योंकि हमने इमेज को डिव के अंदर लिख रखा है, इमेज को हमने डिव के अंदर लिख रखा है, इसलिए डिव हाइड ये शो हो रहा है, इमेज नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ हम बटन के बाद ब्रेक रूल देना चाहे तो ब्रेक रूल दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? अपन ने कल जो क्वेश्चन किया था वही है अभी, यस सर। है ना। इसमें केवल अपन ने इमेज लगा दी है, डिव की इमेज, और यहाँ पर एक और ब्रेक करो, से पूरा करो चलेगा नहीं क्योंकि चल गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? यस सर। यस सर। तो ये जो हमने इवेंट किया है, ये इसलिए बताया मैंने कि हमने जो इवेंट किया है अभी, हमने ऑन क्लिक इवेंट किया है, कि हम किसी भी बटन पे, अभी हम बटन ऑन क्लिक को बटन के जगह हम कहीं और लगा के देखेंगे, पैराग्राफ या ड्यू में लगा के देखेंगे। तो हमारा ये इवेंट है ऑन क्लिक इवेंट है, मतलब बटन के क्लिक पर हम चेंजेस करना चाह रहे हैं, ड्यू को दिखा रहे हैं, ड्यू को छुपा रहे हैं, या फिर टेक्स्ट को दिखा रहे हैं, टेक्स्ट को छुपा रहे हैं, या इमेज को दिखा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से बना रहे हैं। ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, नो सर। है ना। अब हम क्या चाह रहे हैं, आज हम एक नया प्रोग्राम चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये तो ऑन क्लिक इवेंट हो गया, हम दूसरा इवेंट लगाते हैं आज, माउस ओवर और माउस आउट इवेंट लगाते हैं। मैं चाह रहा हूं कि एक इमेज दिखे स्क्रीन पे, एक इमेज दिखेगी यहाँ पर, और इमेज पर यदि अपन कर्सर लेगा इमेज के ऊपर, तो एक डिव दिख जाए, और इमेज से जैसे अपन कर्सर हटा देंगे तो डिव हट जाए। मतलब इस बार अपन क्लिक, इमेज अपन किसी जगह क्लिक नहीं करेंगे, केवल कर्सर को इमेज पे ले जाएंगे तो डिव दिख जाना चाहिए एक। वो कर्सर यदि इमेज से हट जाता है, मतलब इमेज के बाहर हो जाता है, तो डिव छुप जाना चाहिए। समझ में आ रहा है अपन क्या चाह रहे हैं? ये कर्सर ले जाऊं तो डिव दिख जाए, कर्सर हटाऊं तो छुप जाए, है ना। समझ में आ रहा है यस सर। क्वेश्चन, है ना। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक उसके लिए इमेज ले लो। तो बटन तो चाहिए ही नहीं, तो बटन तो नहीं चाहिए मेरे को, सबसे पहले इमेज चाहिए। तो इमेज उठाई मैंने, ये इमेज, इसको यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ ऊपर पटक देता हूँ। ये इमेज को हमने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमको क्योंकि कर्सर इमेज पे ले जाना है तो कुछ इवेंट करना है हमको, कर्सर इमेज इमेज से हटाना तो कुछ और इवेंट करना है। मतलब हमारे पास जो इवेंट का नाम होगा वो माउस ओवर होगा, क्योंकि कर्सर जो होता है माउस से जाता है। माउस ओवर मतलब इमेज पे हम माउस ले जाएंगे तो उसको बोलेंगे माउस ओवर, और इमेज से माउस हटाएंगे तो उसको बोलेंगे माउस आउट, तो वो इवेंट लगाते हैं यहाँ पे।
ठीक है, तो यहाँ पर अपना लगाते हैं, सपोज मैंने दे दिया ऑन, इसको हटाई दो ना, ये जो अपना टेक्स्ट बॉक्स है, इसको टेक्स्ट बॉक्स क्या, ये अपना बटन है, इसको हटा दिया हमने। ठीक है, मैंने यहाँ पर लगाया ऑन माउस ओवर, ये यहाँ आ गया। ठीक है, ऑन माउस ओवर, इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, माउस ओवर पे मैं मान लो मुझे को डिव को दिखाना है, तो मैंने कर दिया शो डिव। ये मेथड बनाऊंगा, अभी बनाई नहीं मैंने। ठीक है, और इमेज से अपन को माउस हटाने पे कुछ, मतलब इमेज से माउस हटाने पे अपन को डिव को छुपाना है ना, तो ऑन माउस आउट कर देते हैं अपन, और डिव में पहले यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, सपोज दिस इज अ टेक्स्ट इन डिव। ठीक है, फॉर माउस इवेंट कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो टेक्स्ट है हमारा। ठीक, तो मुझे कर्सर इमेज पे ले जाने पर इमेज दिखाना है, तो उसके लिए मैं एक शो मेथड बना दूंगा, और यहाँ से इमेज से कर्सर हटाने पर अपन को ये डिव को हाइड करना है, तो इसके लिए हाइड मेथड बनेगी। तो यहाँ पे कर दो ऑन माउस आउट। ठीक है, और इसका नाम दे दिया मैंने क्या, हाइड डिव। ठीक है ना, इसमें मैं एक को शो करूंगा, माउस ओवर पे शो करूंगा डिव को, और माउस आउट पे डिव को हाइड करूंगा, और ये मैंने बना रखा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपना ये जो फंक्शन का नाम दिए, इस नाम से फंक्शन बनाता हूँ। ठीक, यहाँ लिखा मैंने FUNCTION फंक्शन, पहला बनाया शो डिव। ठीक है, शो डिव मतलब इसमें क्या करना है, डिव को दिखाना है, तो डिव को दिखाने के लिए अपने पास कोड अपन ने कल लिखा ही था, ये यहाँ से अपन ने वेरिएबल उठाया, एक वेरिएबल लिया, और हमने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से डिव का आईडी ले लिया, डिव का आईडी ये है, इससे हमको हमारे पास ऑब्जेक्ट निकल के आ गया। ठीक है ना, यही किया था ना हमने, यहाँ से हमारे पास ऑब्जेक्ट निकल के आ गया, और हम इसको क्या करते हैं, इसके बाद हम ये कर देते हैं वही एक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। ठीक है, इसको हम क्या करते थे, दिखाना है तो मतलब ब्लॉक कर दो, इसको हमने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, ये ब्लॉक आएगा डबल कोड के अंदर। ठीक है ना, ऐसे ही होगा ना, ये समझ में आया कि नहीं आया, क्या लिखा अपन ने, जल्दी बताओ। आ गया है सर। जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, जिन लोगों ने क्लास कल अटेंड नहीं करी थी, हो सकता है उनको समझ में ना आए, क्योंकि अभी तक हम यही करते आ रहे हैं कि हमने ये बात की है कि डॉक्यूमेंट क्लास के अंदर एक गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड है, इसके अंदर हम आईडी पास कर देते हैं, जिस भी एचटीएमएल टैग का हम आईडी पास करते हैं, जैसे हमने डिव का आईडी पास किया, तो हमारे पास क्या होगा, इस डिव का ऑब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। तो इस डिव का ऑब्जेक्ट निकल के आ रहा है हमारे पास एक्स में, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, स्टाइल डॉट मतलब इसके डिस्प्ले को हम ब्लॉक कर रहे हैं, मतलब इसके डिस्प्ले को दिखा रहे हैं। और यदि ऐसा ना हो, मुझे माउस ओवर पे हटाना है, माउस आउट पे हटाना है, तो हमने यहाँ पर क्या करा, वापस पेस्ट करा, और इसका नाम दे दिया दूसरा वाला फंक्शन, इसका नाम दे दिया हाइड फंक्शन, मतलब हाइड डिव। ठीक है, और इस पे हमको डिव को हटाना है, तो यहाँ पर ये डिव हमारा हट जाएगा। समझ में आ रहा है ये अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, केवल हमारे पास जो अभी तक हम यहाँ पर ऑन क्लिक फंक्शन लगा रहे थे, उसमें क्या करना पड़ रहा था, हमको माउस से क्लिक करना पड़ रहा था कहीं पे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्लिक फंक्शन या ऑन क्लिक फंक्शन नहीं लगा रहे हैं, हम शो और हाइड डिव फंक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, तो शो और हाइड डिव फंक्शन लगा रहे हैं, तो माउस ओवर पे डिव को शो कराना है, और माउस आउट पे हमको डिव को हाइड कराना है, मतलब माउस हटाने पे, तो इसको हमने ऐसा बनाया है। ठीक, अब सबसे पहले इसको रन कराते हैं। ये क्या नाम दिया है इसका अपन ने,
इसका नाम है JS शो हाइट, है ना, शो हाइट ड्यू। इसी पेज को बनाई हुआ रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक, ये जैसे हमारा अभी हमने पेज को रिफ्रेश किया तो हमारा टेक्स्ट दिख रहा है, ये इस पर कर्सर गए, कर्सर जैसे हटाएंगे तो हमारा टेक्स्ट हट जाएगा, फिर वापस ले गए तो हमारा टेक्स्ट दिख जाएगा। ये कर्सर हटाया, टेक्स्ट गया, ये ले गए। अभी क्लिक नहीं कर रहे हैं हम, केवल माउस से कर्सर को इमेज पर ले जा रहे हैं और हटा रहे हैं। समझ में आया? यस सर। तो इस इवेंट को बोलेंगे क्या? ये माउस ओवर इवेंट है। ये माउस ओवर पे अपना टेक्स्ट आ रहा है, ये माउस आउट पे हट रहा है। अच्छा, एक चीज और, जैसे अपन पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं तो पहली बार में टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे। पहली बार में टेक्स्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि अपन ने यहाँ पर डिव ले रखा है। इसको अपन यदि इसको अभी हम चाहते हैं कि पहली बार में भी टेक्स्ट ना दिखे, तो हमको यहाँ पर भी इसको, यहाँ पर जो स्टाइल है इसकी, यहाँ पर लगाना पड़ेगा स्टाइल और डिस्प्ले, इसको नन करना पड़ेगा, तो पहली बार में भी नहीं दिखेगा। पर हम चाहते हैं कि पहली बार में दिख जाए और माउस ओवर और आउट पे हट जाए, तो उसके लिए हमने फिर ये किया है वो। ठीक है, यहाँ हमारी इमेज है, ये कर्सर ले गए, हमारा टेक्स्ट दिख गया, तो कर्सर को हटाया, फिर टेक्स्ट हट गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि फिर से बताऊं ये? जल्दी बोलो। नो सर, आ गया समझ। सबको समझ में आ गया? चले आगे। यस सर। तो अभी अपन ने कौन कौन से इसमें कर लिए? जावास्क्रिप्ट में अपन ने ऑन क्लिक कर लिया है, ठीक है, फिर ऑन माउस ओवर कर लिया है, ऑन माउस आउट कर लिया है। ऐसे ही बहुत सारे इवेंट होते हैं। ऑन डबल क्लिक होता है, ठीक है, ऑन की प्रेस होता है, मतलब कीबोर्ड से कोई की दबाएंगे, ऑन की प्रेस होता है, एक ऑन की अप होता है, एक ऊपर वाली की वाला होता है। ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं। तो ये अलग अलग माउस के इवेंट है या कीबोर्ड के इवेंट है ना, जो जावास्क्रिप्ट में दिए गए हैं। उसमें क्या होता है, जो अपन फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन सब ऐसे ही बनेंगे। यहाँ पर ये फंक्शन ऐसे ही बनेंगे। होता क्या है, इन फंक्शन को कॉल कब कर रहे हैं? जैसे अभी हमने पहले क्या किया था, केवल ऑन क्लिक लगाया था, मतलब सिंगल क्लिक पे कॉल कर रहे थे। हम चाहें तो ऑन डबल क्लिक कर देंगे, तो उस केस में क्या होगा, ये फंक्शन डबल क्लिक पे कॉल होगा। अभी हमने ऑन माउस ओवर लगाया तो माउस को ऊपर ऊपर ले जाएंगे इमेज के ऊपर, तब कॉल होगा। माउस आउट लगाया है तो इमेज से जब माउस हटाएंगे, तब कर्सर हटाएंगे, तब ये कॉल होगा। तो ये अलग अलग फंक्शन है जिसको हम किस इवेंट पे कॉल करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब अपन चलते हैं, एक इसमें होता है इनर HTML। सपोज मैं चाहता हूं कि मेरे पास कोई एक टेक्स्ट या पैराग्राफ, सपोज आप अपन पैराग्राफ लेते हैं, मेरे पास एक पैराग्राफ दिख रहा है, पैराग्राफ का कुछ टेक्स्ट दिख रहा है, और मैं चाहता हूं उस पैराग्राफ का टेक्स्ट, यदि पैराग्राफ पे क्लिक करूं तब चेंज हो जाए, है ना। मैं चाहता हूं उस पैराग्राफ पे यदि क्लिक करूं मैं, अभी हमने क्या करा था, अभी तक जो ये जो हमने इवेंट लगाए थे माउस ओवर और माउस आउट, इसके पहले हमने बटन पे लगाए थे केवल, है ना। अभी हमने ये इमेज पे लगाया है। हम चाहे तो ये चीज हम पैराग्राफ पे भी लगा सकते हैं, डिव पे भी लगा सकते हैं। ये जो इवेंट है हमारे ऑन माउस ओवर या ऑन माउस आउट, इसको हम किसी पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये कोड को कॉपी कर लेते हैं, ठीक, और यहाँ पर एक नई फाइल लेते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और ये अंदर का पूरा कोड हटा देते हैं, और ये इमेज भी हटा देते हैं। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ लेता हूँ, ये पैराग्राफ लिया। आईडी तो कुछ भी दे सकते हैं अपन अपने हिसाब से, है ना, div ID या my ID या your ID या पेरा ID, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, ये दे दिया मैंने, दिस इज अ टेक्स्ट। या अपन चाह रहे हैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करने पर अपन डाटा चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ लिख दो क्लिक हियर टू चेंज पैराग्राफ टेक्स्ट, है ना। अपन ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, पैराग्राफ दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा चेंज हो जाएगा। तो उसको क्लिक करने पर हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा डाटा चेंज करने के लिए। तो फंक्शन मैंने बनाया क्या, ऑन क्लिक, यहाँ पे लिखा क्या, अपने हिसाब से कुछ ना, चेंज ये डाटा, ये पैरा ये लगा दिया, और यहाँ पर डबल कोड को बंद कर दिया। इसको सेव कर देते ताकि कलरफुल दिख जाए।
जेएस इनर एचटीएमएल डॉट एचटीएमएल। ये जो है इनर एचटीएमएल का यूज करते हुए अपन चेंज करेंगे, इसलिए मैंने इसका नाम ऐसा दिया है ना। इनर एचटीएमएल एक समझो जैसा अपने पास एलिमेंट होता है डोम का, वैसे ही ये भी है। ठीक है, ये मैंने बनाया। अब क्या कर रहा हूं मैं कि इस पैराग्राफ पे क्लिक करने पर, मतलब इस पैराग्राफ पे, मतलब इसके टेक्स्ट पे क्लिक करने पर, जो पैराग्राफ में जो डाटा दिख रहा है इस पे क्लिक करने पर मैं ये चेंज डाटा फंक्शन कॉल कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, चेंज डाटा फंक्शन चेंज अंडरस्कोर डाटा। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दिए, है ना। यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ तक पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे। अपन तो अलर्ट लगा देते हैं यहाँ पर चेक करने के लिए, अलर्ट हेलो। ठीक है, इसका नाम है जेएस इनर एचटीएमएल। इसको हमने ओपन विद ब्राउजर किया। ठीक है, ये हमारा रन हो गया। अब इस पर हम क्लिक करते हैं, मतलब अभी हमारा कर्सर, हमने ये क्लिक किया यहाँ पर, तो हमारा अभी पहुंच नहीं पा रहे हम यहाँ तक। ठीक है, देखते हैं क्या गलती है हमारे पास। अलर्ट इसलिए लगाया हमने, ठीक है। गलती ये है कि हमने चेंज डाटा की स्पेलिंग सही नहीं लिखी है। जो हमारा यहाँ पर देखो एन लिखना छूट गया हमारा, इसलिए हम उस पर नहीं जा पा रहे, इसलिए हमने अलर्ट लगा के चेक किया यहाँ पे, है ना। अब फिर करते हैं रन, रिफ्रेश किया, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो हमारा हेलो आ रहा है, मतलब हम वहां तक पहुंच रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको, यस सर। Yes, है ना। sir. अब हम क्या करते हैं, हम चाह रहे हैं कि इसको टेक्स्ट को चेंज करना। तो टेक्स्ट को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, वही जो हम लगाते हैं अभी तक आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट। हमने लगाया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, बाय आईडी, और यहाँ पे लिख दिया आईडी जो हमारा था, इसका नाम दे दिया, ये कंट्रोल डी। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया, डॉट। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इनर एचटीएमएल लगाना है। इनर आई डबल एन ई आर इनर, और एचटीएमएल का एचटीएमएल कैपिटल में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को जो भी टेक्स्ट चेंज करना है, जो भी लिखना है, यहाँ लिख सकता हूँ, नाउ द टेक्स्ट हैज बीन चेंज्ड, या डायरेक्ट टेक्स्ट हैज बीन चेंज, जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मेरा जो पैराग्राफ के अंदर इनर एचटीएमएल, मतलब ये मेरा पूरा ये टेक्स्ट जो है ना, ये इनर एचटीएमएल है। तो इससे क्या होगा कि पैराग्राफ की आईडी अपन ने यहाँ यूज करी, तो इस पैराग्राफ के अंदर जो भी लिखा होगा वो इससे रिप्लेस हो जाएगा इनर एचटीएमएल से। मतलब पूरा पैराग्राफ का डाटा अपन चेंज कर सकते हैं इससे। इसको एक बार रन करा के देखते हैं। यहाँ पर आए, इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे एक क्लिक किया, हो रहा है चेंज। ये अपन ने रिफ्रेश किया, है ना। यहाँ पे लिख रहा है क्लिक हियर टू चेंज द पैराग्राफ टेक्स्ट। यहाँ पे अपन ने क्लिक किया तो अपना नाउ द टेक्स्ट हैज बीन चेंज आ रहा है। यस सर। तो ये दूसरा एलिमेंट है अपना, ये जो है डोम का, डोम मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव, ये जो अपन यूज कर रहे हैं ना, मतलब एचटीएमएल के जो एलिमेंट को आईडी या नेम से अपन निकालते हैं ना, इसको डोम के एलिमेंट बोलते हैं। ये डोम ही है पूरा। तो इधर अपन क्या कर रहे हैं, अभी तक अपन डॉट वैल्यू कर रहे थे, तो उसकी वैल्यू निकल के आ रही थी, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि डॉट इनर एचटीएमएल कर रहा हूँ, मतलब इस आईडी वाला जो भी मेरे पास एचटीएमएल का टैग है, मतलब आईडी किसकी है, पैराग्राफ की है। तो इनर एचटीएमएल से यहाँ से पैराग्राफ में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो इस टेक्स्ट से रिप्लेस हो जाएगा। ये भी काम का इनर एचटीएमएल। समझ में आ रहा है सबको, किस तरह करते हैं इनर एचटीएमएल यूज। चले आगे, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। जल्दी बोलो, इसमें कुछ डाउट हो तो फिर अपन समझे इसको, या इसको रिपीट करें।
नो सर। ये तो सिंपल है, जो अभी तक करते आ रहे हो वो सिंपल है, वही अपन को करना है। और जो लोग कर नहीं रहे वही बोल रहे हैं कि सब समझ में आ गया। क्यों राधिका? सर अभी का आ गया हूँ। अच्छा आ गया, ठीक। ठीक है, तो इसको हमको अभी हमने क्या करा, एक तो ऑन क्लिक किया है, फिर ऑन माउस ओवर किया है, ऑन माउस आउट किया और ये इनर एचटीएमएल किया है। इसको इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, अभी मैं इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ यहाँ पे 2 मिनट के लिए।